हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। आज की तारीख में इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में हैं, फ्रॉम आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 241। ये 8 यूनियन टेरिटरीज अगर हम बात करें तो ये हैं अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली एक सेमी स्टेट है, सेमी यूनियन टेरिटरी एंड सेमी स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। अब अगर हम सोचें तो आखिर ये भी स्टेट्स क्यों नहीं हैं, ये यूनियन टेरिटरीज क्यों हैं? यूनियन टेरिटरीज दरअसल वो होती हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी। जो स्टेट होता है वो हमारा एक फेडरल ढांचा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है द इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ उसको किया है। तो लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को अगर हम इंटरप्रेट करें तो इंडिया इज़ a federal state, not as loose federation as US, but federation with a bias towards union type of government, union government, unitary form of government, federal form of structure with a bias towards unitary form of government। मैंने एक वीडियो की हुई है इस रिगार्ड में, यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, हो सके तो जाके उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, अपने कुछ स्टेट की एक स्टेट लिस्ट होती है जिसके हिसाब जिन सब्जेक्ट्स में जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर रूल्स स्टेट बना सकते हैं, उनका अपना अधिकार होता है, उसमें सेंटर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। तो एक तरीके से स्टेट्स की एक अपनी गवर्नेंस होती है, चीफ मिनिस्टर होता है एंड उसमें स्टेट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप आइडियली उसको नहीं करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो एक बहुत बड़ा अलग डिबेट हो जाएगा, लेकिन आइडियली एटलीस्ट इन थ्योरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट के उसमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। एंड स्टेट का अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्शंस होते हैं, उसके चीफ मिनिस्टर होते हैं, अपना कैबिनेट होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड या तो एलजी या तो एडमिनिस्ट्रेटर, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक दिल्ली एंड पुडुचेरी, या इसमें लेजिस्लेचर असेंबली, इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्शंस होते हैं, बाकी रेस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बहुत पकड़ होती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, डायरेक्टली वो एलजी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं। क्यों? आखिर इन 8 यूनियन टेरिटरीज की वजह क्या है? व्हाई डू वी नीड देम? दरअसल इसको अब बहुत सारी वजहें दी जा सकती हैं, जिसमें कि एक है वो जगह बहुत छोटी थी, इट वॉज टू स्मॉल टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उस पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज दिल्ली को छोड़ के बहुत छोटी छोटी हैं ये यूनियन टेरिटरीज, और इनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल है। इसलिए गवर्नमेंट खुद, यूनियन गवर्नमेंट खुद ही इनको कंट्रोल करती है। एक वजह यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया में हो, जैसे कि लद्दाख एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे सेंट्रल का रोल ज़रूरी है क्योंकि ये इन स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में है, अंडमान एंड निकोबार इंक्लूडेड। ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली इंडिया का नेवल बेस है एंड स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे अपना ही कंट्रोल रखे हुए है, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखी हुई है। लक्षद्वीप, इट इज़ स्ट्रेटजिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने उसको एक यूनियन टेरिटरी बना रखा है। एक और वजह, कभी कभार क्या होता है, एक जो यूनियन टेरिटरी है वो एरिया कल्चरली इतना डिफरेंट होता है बाकी उन स्टेट्स से जो उसके आसपास है कि उनमें असिमिलेट भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि दमन एंड दीव जो कि जब उसको इंडिपेंडेंस मिली तो वो पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में था, पोर्चुगीज़ की कॉलोनी था, एंड पुदुचेरी वो फ्रेंच
फ्रेंच कॉलोनी था, तो इनका जो कल्चर था, इनमें कल्चरल इन्फ्लुएंस इतना डिफरेंट था कि वो अपने आसपास के स्टेट्स में एसिमुलेट होने लायक नहीं थे, इसलिए दमन एंड दीव एंड पुदुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। गोवा हालांकि वो भी पोर्चुगीज की टेरिटरी था एंड उसको फुल स्टेटहुड देने से पहले उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना के रखा था, लेकिन गोवा एक बड़ा स्टेट था तो उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको स्टेट बनाना सीम्ड वायबल। या क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार इतने छोटे होते हैं वो एरियाज कि उसको एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाना इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल। तो कमिंग टू माई नेक्स्ट रीजन कि वाई वी फॉर्म यूनियन टेरिटरीज, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेट वो एरिया होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज में होता है, इसलिए उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है ताकि वो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है उसमें सीमलेसली ट्रांसफर हो जाए एंड देन उसको स्टेटहुड दे देगी। एंड गोवा वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल। वो पुडुचेरी का पोर्चुगीज की कॉलोनी थी, तो उसको शुरुआत में यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने कंट्रोल में रखा था, लेकिन जब वो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, स्टेबिलिटी आ गई है, देन गोवा वाज ग्रांटेड अ फुल स्टेटहुड। आज की तारीख में कश्मीर का भी यही हाल है, प्रॉमिस किया गया है फुल स्टेटहुड का, लेकिन अभी नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेटरी पोजीशन से गुजर रही है। आर्टिकल 370 जब से वहाँ पे अबॉलिश किया गया है तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एरिया से निकाल के, ट्रांसफॉर्मेटरी पीरियड से निकाल के स्टेबिलिटी लाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, फुल स्टेटहुड कन्फर कर दिया जाएगा। दिल्ली क्योंकि कैपिटल टेरिटरी है और आप देखेंगे कि मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वहाँ का जो नेशनल कैपिटल होता है वो यूनियन गवर्नमेंट या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में ही होता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे फेडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद वॉशिंगटन जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी है वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। इट्स वॉशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वो उसका जो पकड़ है वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए दिल्ली भी, हालांकि उसको बीजेपी ने ही लड़ाई करवा के सेमी स्टेट का दर्जा दिलवाया था, जो कि गलत है। मेरी पर्सनल राय ये है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड, तो क्या दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड भी नहीं देना चाहिए था। दिल्ली शुड हैव बीन अ कंप्लीट फुल फ्लेजेड यूटी। वेल दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। पॉलिटिक्स इस पे लोग चमकाते रहते हैं, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ही बीजेपी ने दिल्ली को सेमी स्टेट का दर्जा दिलवाया और अरविंद केजरीवाल भी उसे अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ही फुल स्टेट का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। इट्स नॉट पॉलिटिकली राइट, इट्स नॉट एक्चुअली राइट, लेकिन पॉलिटिकली अपना एजेंडा बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।